आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन इनके जीवन से जुड़ी जो जानकारियां हैं उससे परिचित हो रहे हैं। वैसे बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन एक ऐसे सम्राट माने जाते हैं कि जो बौद्ध काल के एक अंतिम सम्राट रहे। तो हर्षवर्धन के संबंध में हमने पिछली कड़ी में ये जानकारी ली कि उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी जो बहन है वो भी घर से चली गई, उसको कैद कर दिया गया जब उसके पति की हत्या हो गई। और फिर ये बालक हर्षवर्धन थे, मतलब इनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो ये मात्र 16 साल के थे और तब इन पर राज्य कारभार करने का जो दायित्व आया उसे ये संभालने में लगे। और उससे आगे की बात अब तो राजश्री, ये जो उनकी बहन है, ये बहन कन्नौज के उस कैद से, उसके कारागार से वो भाग गई। और फिर उसके बाद अब हर्षवर्धन जब राज्य कारभार के साथ आगे बढ़े तो अब वे चले हैं अपनी बहन की खोज में। तो सर्वप्रथम हर्ष अपनी बहन राजश्री की खोज में निकले राजा बनने के बाद, और वे कन्नौज के कारागृह से किसी तरह निकलकर भागने में समर्थ हुई। कुमार हर्ष ने उसे जहां तहां ढूंढते हुए विंध्याटवी में प्रवेश किया और बहुत दिनों तक वहां भी राजश्री की खोज करते रहे। अब ये अपनी बहन को ही ढूंढ रहे, राजश्री को। एक दिन राजकुमार व्याकुलता से जंगल में भटक रहे थे तो शरथ केतु के पुत्र व्याघ्र केतु एक शबर युवक को साथ लेकर हर्ष से मिलने आया। अटवी या जंगली प्रदेश के जो राजा थे वो आट्विक सामंत कहलाते थे। अटवी के जो राजा हुआ करते थे वो आट्विक सामंत कहलाते थे। और समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग के शिला स्तंभ में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि समस्त आट्विक राजाओं को अपने परिचारक बना लिया। यह शबर युवक, इसका नाम निर्गात था। वह समस्त विंध्याचल के स्वामी और सारी शबर बस्तियों के नाते शबर सेनापति भूकंप का भांजा था। अब वहां सबके लिए ये रिश्तेदारी होने के कारण वो सबके लिए आसपास में सबका भांजा कहलाता था। अब बालक सम्राट ने आदरपूर्वक पूछा, भाई तुम प्रदेश से परिचित हो? जब ये हर्ष से मिलने आए तो उनसे पूछा कि भाई तुम प्रदेश से परिचित हो? क्या सेनापति या उसके किसी अनुचर के देखने में कोई सुंदर स्त्री आई है? अब ये अपनी बहन की खोज में थे तो इन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया। अब हर्ष के इस प्रश्न से निर्गात अपने को धन्य मानता हुआ प्रणाम कर बोला, देव, इस राज्य में सेनापति की जानकारी के बिना हिरनिया भी नहीं विचरती। अब ये मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इतनी पैनी नजर है इनकी अपनी सीमाओं पर, अपने भूप्रदेश पर। तो स्त्रियों की तो बात दूसरी ही है। ऐसी कोई स्त्री देखने में नहीं आई, फिर भी देव की आज्ञा से ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। यहां से एक कोस पर पहाड़ी के नीचे भिक्षु दिवाकर मित्र अपने अनेक शिष्यों के साथ वास करते हैं। शायद उन्हें कोई खबर चली हो। अब उस वक्त में भी ये परंपरा रही है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो बौद्ध भिक्षु दूर पहाड़ियों में बैठकर अपनी साधना करते थे, अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। तो इनका कहना पड़ा कि भाई भिक्षु दिवाकर मित्र उस एक कोस पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नीचे वो रहते हैं। उनके कई शिष्य भी हैं वहाँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो चलते हैं। तो वहाँ पहुँचने पर भिक्षु दिवाकर मित्र ने सम्राट का उचित सम्मान किया। भदंत दिवाकर मित्र ने विंध्याचल आने का कारण पूछा
तो हर्ष ने आदरपूर्वक निवेदन किया, परिवार के सब इष्टजनों के नष्ट हो जाने के बाद मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरी छोटी बहन ही शेष थी। हर्ष कहते हैं कि भाई मेरे परिवार से तो सब लोग छीन गए, लेकिन बस एक मेरी छोटी बहन राजश्री वो ही बची हुई है। वह पति वियोग से, शत्रु भय से इस वन में आई है। शत्रु ने उसे कारागार में कैद कर लिया था। वो वहां से जैसे तैसे बचकर भाग निकली और मैं उसे दिन रात खोज रहा हूं। यदि किसी वनचर से आपको कोई समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बताएं। दुखित हृदय दिवाकर मित्र ने उत्तर दिया, अभी तक ऐसा कोई वृत्तांत मुझे नहीं मिला है। भदंत दिवाकर मित्र को इस बात का कोई पता नहीं चला है। इसी समय एक भिक्षु ने आकर विज्ञापित किया। इसी समय एक भिक्षु आया, उन्होंने बताया कि कोई एक अल्पवयस्क सुंदर स्त्री विपत्ति में पड़ी हुई शोकावेश से अग्निदग्ध होने जा रही थी। कृपया वहां चलकर उसे बचा लें। सारा वृत्तांत सुनकर हर्षवर्धन और दिवाकर मित्र अपने शिष्यगण के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस भिक्षु ने ये खबर दी कि भाई कोई एक अल्पवयीन सुंदर स्त्री है और वो अपने आप को जलाकर भस्म कर लेना चाह रही है, तो चलिए चलकर जरा उसे बचाते हैं। और ये बात सुनते ही उसी ओर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहां राजश्री के साथ और भी अन्य कई स्त्रियां थी। आग में ना जलने के लिए उसे सब समझा रही थी। भाई ने बहन को देखा और उसका सिर अपनी छाती से लगाया। भाई के गले लग राजश्री भी जी भर कर रोई। हर्ष ने उसे सांत्वना दी। आचार्य ने भी समझाया और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने का उपदेश दिया। हर्ष ने राजश्री से आचार्य को प्रणाम कराया। हर्ष को देखने के बाद राजश्री की स्थिति ये बनी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्हें पकड़कर रोने लगी, उनसे बिलख कर। और फिर उसके बाद उसको समझाने की प्रक्रिया चली और वो भदंत दिवाकर मित्र को उन्होंने प्रणाम किया और राजश्री प्रवजित होने के लिए भाई से आज्ञा चाहती है। अब यहाँ राजश्री ने एक नई बात ली कि वो प्रवजित होना चाहती है। उसने हर्ष से याचना की। इस पर हर्ष मौन हो गए, परंतु आचार्य दिवाकर मित्र ने प्रतिपादन किया, अब ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता ही तुम्हारा गुरुदेव है। दिवाकर मित्र भिक्षु ने उनसे ये कहा कि अब ये तुम्हारा बड़ा भाई ही तुम्हारा गुरु है और ये जो आदेश दे उसे स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। दिवाकर मित्र के इन शब्दों का हर्ष के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह रात आचार्य के विहार में ही बिताकर दूसरे दिन हर्ष राजश्री को राजधानी लेकर लौट आए। और इस तरह से उन्होंने अपनी बहन को पाया, उस जंगल में खोजा। लेकिन यहाँ दिवाकर मित्र जो भिक्षु है वो उन्हें मिले। वैसे हर्षवर्धन पहले से ही बौद्ध मतों के साथ जुड़े रहे और उनका ध्यान साधना में बड़ा लगाव रहा। और जब उनके पास में इसकी खबर आई कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई युद्ध में, तो तब भी वे इसी तरह विहार में ही निवास करते थे। और इस तरह से बौद्ध जीवनचर्या का उनके पास एक अच्छा बैकग्राउंड तो था ही, लेकिन यहाँ उनकी भेंट अपनी छोटी बहन को खोजते हुए भदंत दिवाकर मित्र से हुई। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इस कड़ी में रुकते हैं, हमें आज्ञा दीजिएगा।